दोस्त की जेब में ज्यादा पैसे देखकर और महंगा मोबाइल देखकर दोस्तों के दिल में लालच आ गया। मोबाइल फोन मांगा गया, पैसे मांगेगी। जब मोबाइल और पैसे नहीं दिए गए तो साइम को जबरदस्ती शराब पिलाई जाती है। शराब पिलाने के बाद साइम के जिस्म पर ब्लेड के निशानात लगाए जाते हैं, जख्म दिए जाते हैं। साइम के पाँव के नाखून जो हैं प्लास से खींचे जाते हैं। गरम सिगरेट करके साइम के जिस्म के हिस्सों पर जगह जगह लगाया जाता है। फिर साइम को रावी में गोते दिए जाते हैं। और जब इन सब अजियत देने के बाद, यह सब तकालीफ देने के बाद उनका दिल नहीं भरता तो साइम की जेब से पैसे निकाले जाते हैं, मोबाइल निकाला जाता है और उसके बाद इसको कुएं में फेंक दिया जाता है। कुएं में टरबाइन थी, मोटर थी। जैसे साइम का सर नीचे लगता है, इसके दिमाग की जो है इस वक्त 4 जगह से हड्डी टूट चुकी है। अल्लाह ताला ने इसकी जिंदगी लिखनी थी तो ये आज अपने घर वालों के साथ मौजूद है। लेकिन वही दोस्त जिनके लिए ये जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता था, वही दोस्त जिनके साथ घूमता था, जिनको घर बुलाता था, खाने खिलाता था, आज वही पैसों की वजह से और मोबाइल की वजह से इसके दुश्मन बन गए। साइम, कितने पुराने दोस्त थे ये मेरे मोहल्ले की हैं, काफ़ी टाइम हो गया इनके साथ बैठता उठता हूँ। काफ़ी देर के हैं मेरे साथ बैठते उठते हैं। बचपन के दोस्त कह सकते हैं। हाँ जी, ये अपने दोस्त को मैं गया हूँ लेने और मुझे कॉल कर रहा था आमिर कि आ जाओ भाई बैठते हैं, थोड़े दिनों आप जा रहे हो बाहर। तो मैं फिर गया हूँ उसकी हवेली में, अपने दोस्त को साथ लेके उनकी तरफ गया हूँ। तो वहाँ से उनका दिल नहीं भरा, आगे जाना है जी, आगे जाना है, कोई होगा प्लान। इधर बैठे रहे हैं 2-3 घंटे। पहले आपके घर बैठे रहे? हाँ जी, उनके घर बैठ रहा हूँ, बाहर हवेली है उनकी, उधर बैठा हूँ। काम शाम हुआ है सारा, काफ़ी उधर भी इंजॉय किया बैठ के। उसके बाद आगे ले गए हैं जंगल में रावी के पास। उधर जाके फिर जो उनका सेटिस्फाई था वो उन्होंने किया है। उसके बाद मुझे होश नहीं है। फिर वो उनकी नशा शराब ही पिलाते रहते कि शराब के अलावा कुछ और कोई नशा भी? शराब रेंगी थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। उनका काम था, अगर मैं नशे में हो गया हूँ जो भी था ले लेते, घर छोड़ देते या इतला कर देते। कुएं में फेंकने का क्या मकसद था। कितने दोस्त थे? हम 5-6 जितने बैठे हुए थे। और इन सब पे आपको अंधा एतमाद था, इनका घर आना जाना भी था? जी बिल्कुल। किसी को तो एहसास आना चाहिए था कि यार चलो छोड़ो, कुछ नहीं होता, दफ़ा मारो। या कोई गलती होती किसी मेरे बड़े को आके बता देते कि साइम ने ऐसे किया है या हमने साइम से ये लेना है, तो आप प्लीज़ आप दे दें प्लीज़। कोई जाती रंजिश वगैरह, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई मामला था? ऐसा कुछ नहीं। हसदी था, लालच थी कि साइम बाहर ना चले जाए, साइम की जेब में इस वक्त पैसे हैं, हमें दीजिए। मोबाइल कौन मांग रहा था और पैसे कौन मांग रहा था? बस वो इनके पास ही था मोबाइल, मैंने छुपाया हुआ था कि गिर ना जाऊं, इधर कहीं छोड़ के चले ना जाऊं। तो उसके बाद जब उन्होंने कपड़े मेरे उतारे हैं, ये जैकेट पहनी हुई थी, तो बाजू के अंदर मोबाइल था, वो भी फिर निकल गया है। इन्होंने किसी ने पकड़ लिया होगा, जाहिर सी बात है, इनके साथ ही था मैं तो इनके। अच्छा, आपको बढ़ाना भी किया इन्होंने? सॉरी, बढ़ाना भी किया, कपड़े भी सारे उतार दिए थे? नहीं, सिर्फ ये शर्ट गीली हो गई थी ना, तो ये उतार दिया था। तो इसके अंदर मैंने जेब के अंदर मैंने मोबाइल रखा हुआ था, तो वो फिर गिर गया। इन्होंने पकड़ लिया होगा। एतबार करना चाहिए दोस्तों पे, जो सूरत आपने देखी। एतमाद की बात तो ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी दोस्त को समझना भी कोई काम रखता है। हमारा तो बस यही कहना है। कभी सोचा था, ज़हन में आया था कि वही दोस्त जो मेरे घर आके बैठती हैं, जिनको मैं अपना फैमिली मेंबर समझता हूँ, कभी कभार ऐसा भी होता होगा ना, घर वालों से ज़्यादा तरजीह अपने दोस्तों को देते होगे? बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अब कभी एतमाद नहीं होगा, किसी के साथ दोस्ती भी नहीं होगी, मुझे लगता है। बस जैसे कोई इंसान चलता है देखना चाहिए ना फिर इंसान को। 7 बहनें हैं माशाल्लाह आपकी, और दिमाग की हड्डी 4 जगह से फ्रैक्चर हुई है, टूटी है। साइड कोई जब कुएं में गिरे हो, कुएं में किस जगह फेंका गया? रावी के करीब ही कोई कुआं था कि कहीं दूर लाके फेंका गया? पहले उधर होश अपनी तरफ से होश दिलाते रहे हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको डूब रहे हैं, उधर ही काम खत्म करना चाह रहे थे। अच्छा, पहले रावी के अंदर ही जब आपको होते देते रहे हैं, कोशिश करते यहीं पे मार दें? फिर बाद में ले आए हैं इधर, वो जो कुआं था वहाँ फेंक दिया होगा कि लोगों को ऐसे ही लगे कि ये नशे में गिर गया है, ख़त्म हो गई है इसकी कहानी, कि ना किसी को पता चलेगा ना इसकी आवाज़ जाएगी।
आपको कितने दिन बाद होश आई? आपको कब लगा कि मेरे साथ ये सब कुछ हो गया और मैं अभी इस दुनिया में मौजूद हूँ? तकरीबन 3 दिन के अंदर पता चल गया था। 3 दिन के बाद आपको होश आई? ये 2 ढाई दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, तकरीबन 2 ढाई घंटों का ऑपरेट चल रहा था मेरा, ये सारे में। चलो जी, अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी है और बचे ऐसे दोस्तों से कि जो हसद करते हैं आपसे, जिनके दिलों में लालच आ जाए, तो एतमाद ना करें। किसी पे भी एतमाद करने से पहले 100 बार सोचें, अपने घर वालों को ख्याल रखें और अपने घर वालों से ज़्यादा किसी को तरजीह ना दें। आपके घर वाले जो हैं, उनसे ज़्यादा मोहब्बत, उनसे ज़्यादा प्यार आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब आपके सामने सूरत हाल है कि जिस पर एतमाद करता था, जिनसे मोहब्बत करता था, जिनको घर में बुला के खाने खिलाता था, सिर्फ दिल में लालच आता है, हसद करते हैं और हसद की बिना पर साइम को मारना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी लिखी थी। इस वक्त वो जो है, अल्लाह का शुक्र है, महफूज है, ठीक है और अपने घर पर है।